वेलकम टू मज़ेदार किचन। आज मैं आपके साथ सूजी की डोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंस्टेंट सूजी का डोसा होगा ये, यानी रवे का डोसा। और इसमें ना ही आपको चावल के आटे की ज़रूरत है और ना ही मैदे की, ना ही कॉर्नफ्लावर की। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जो घर पर आसानी से मिल जाती है, उसके साथ ये बहुत ही इंस्टेंट और क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार होगा। साथ ही मैं आपके साथ इस डोसे के लिए चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और मज़ेदार किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। ये आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। अगर आपको इसकी आवाज़ सुननी है तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कप सूजी ली है मैंने और 1 कप चावल है। पके हुए चावल है ये, आप चाहे तो लेफ़्ट ओवर राइस भी ले सकते हैं। इस कप से मैंने 2 कप सूजी और 1 कप चावल लिए हैं। चावल बिल्कुल ठंडे होना चाहिए। अब सूजी और चावल को मिलाकर पीसना है, ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करना है। तो ये देखिए चावल और सूजी का जो पेस्ट है वो कुछ इस तरह से हो गया है। ये देखिए इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी ऐड करना है। अब इस बैटर को थोड़ा रेस्ट होने के लिए रख दे के तब तक हम डोसे की चटनी बनाते हैं। तो चटनी बनाने के लिए नारियल लेना है, जो फ्रेश कोकोनट होता है ना, ताज़ा नारियल, वो लेना है। इस तरह से स्लाइस करने के बाद तकरीबन 1 कप हुआ है ये, जो कि अराउंड 7 टेबलस्पून हो जाएंगे। और ये फली के बीज है देखिए, यानी कि पीनट्स, इन्हें आपने भूनकर इनका छिलका निकाल लेना है। ये 1/4 कप हो गया, जो कि अराउंड 4 टेबलस्पून हो जाएंगे। फिर लेना है कोतमीर, यानी कि हरा धनिया, समार जिसे कहते हैं, और छोटा सा अदरक का पीस। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा ही लेना है, वरना चटनी में इन्हीं चीज़ों की बो आएगी और मज़ा आएगा। अब इन सभी चीज़ों को आप मिक्सी जार में डालें, थोड़ा नमक ऐड करें और इनकी एक चटनी बना लें। पानी ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है। ये देखिए चटनी इस तरह से हो गई है। आपको कितनी गाढ़ी कितनी पतली चटनी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें और नमक भी एडजस्ट कर लें। अब इसका बघार बनाएंगे तो इसके लिए तेल गरम करें, उसमें थोड़ी राई डालें। फिर राई जब अच्छे से कड़कड़ाएगी तब आप इसमें कड़ी पत्ते ऐड करें और सूखी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दें। फिर गैस बंद करके आप इसमें ज़ीरा ऐड करें, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है इसलिए। अब इस तड़के को अपने चटनी के ऊपर डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी सी ये चटनी बन गई है। अब डोसे के बैटर की तरफ आते हैं। तो ये देखिए ये जो बैटर है ना, काफ़ी थिक हो गया है। 10 से 20 मिनट के लिए आपने इसे रेस्ट कराना है। और ये काफ़ी थिक है, इसलिए आप इसमें थोड़ा पानी ऐड करें और इसे डोसा बैटर की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, उस तरह से कर लें। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक थोड़ा या ज़्यादा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करें। अब इसमें ऐड करी मैं 1/4 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाता सोडा, और इस पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये जो बैटर है तैयार हो गया है डोसा बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिए कटोरी में आपने पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। तवे को गर्म होने के लिए रख देना है। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है। और जो पानी और तेल का मिक्सचर है उसे आप अच्छे से मिक्स करें और कोई भी कपड़े से या फिर टिश्यू पेपर से तवे के ऊपर इस तरह से लगाएं। इस तरह लगाने से क्या होगा कि पहले ऑयल लगाते हैं तवे पर, फिर पानी डालते हैं, वो सब करने की बजाय आप ये ऑयल और पानी का मिक्सचर लगा दें। तवा ठीक से ग्रीस हो जाएगा, सीजन हो जाएगा। अब तवा गर्म है, इस पर डोसे का बैटर डालेंगे। तो जो पहला डोसा होता है ना, वो नॉर्मली जो है ठीक नहीं आता है, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बाकी के डोसे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए पहला डोसा है ये डालने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा ऑयल डालें। ऑयल की जगह आप बटर या फिर घी का यूज़ भी कर सकते हैं। फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही आपने डोसे को पकाना है। और ये देखिए देखिए इस तरह से बना है ये डोसा। ब्राउन नहीं हुआ है क्योंकि जो तवे का टेम्परेचर है वो ठीक नहीं था और पहला डोसा था इसलिए। अब सेकंड डोसा बनाएंगे। तो ये देखिए अब सेकंड टाइम जब बना रहे हैं तो तवे का जो टेम्परेचर है वो ठीक है, जो होना चाहिए डोसा बनाने के लिए। गर्म है तवा, तो बहुत ही अच्छा डोसा बनेगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और देखिए कितना अच्छा ये कलर आया है डोसे का, देख सकते हैं आप। और ये क्रिस्पी भी बहुत होते हैं। और जब भी आपको लगे कि तवा थोड़ा ख़राब हो गया है तो जो ऑयल और पानी का मिक्सचर बनाया है उससे आप तवे को साफ़ कर लें। देखिए इस तरह से।
फ्लेम लो करके आपने बैटर डालना है और फिर फ्लेम को हाई कर देना है। फ्लेम हाई करेंगे, टेम्परेचर अच्छा रहेगा, तभी जो जाली होती है ना डोसे में, जो बनती है जाली, बबल्स आते हैं, वो अच्छे से आएंगे। ये देखिए इस तरह से आप फैला दें, फ्लेम को हाई कर दें और हाई फ्लेम पर ही डोसे को पकने दें। और डोसा जब हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो जाएगा तभी आपने ऑयल डालना है। जब कच्चा रहता है ऊपर से डोसा तब ऑयल नहीं डालना है, जब ये पकने लगता है ना जब डालना है। देखिए पक रहा है, तो अब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का पकना स्टार्ट हो जाता है, तभी आपने साइड में और जो बबल्स दिखते हैं, होल्स दिखते हैं, उसमें तेल डालना है और इसे पकने देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये डोसा बन रहा है। और आपको देखना है कि ये कितना क्रिस्पी बन रहा है डोसा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए काफ़ी गर्म है ये डोसा अभी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी है ये, आप भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है, तो अब मैं इसे इस तरह से रोल करके भी बता रही हूँ आपको। देखिए, और इसकी आवाज़ सुनना है तो देखिए, सुनिए। तो इसी तरह से आपने सभी डोसों को बनाना है। और कभी कभी क्या होता है, एक तरफ से डोसा पकता है, दूसरी तरफ से नहीं, तो आपने तवे को देखिए इस तरह से मूव करते रहना है। जहाँ से डोसा नहीं पक रहा है ना, उस साइड पे करते रहना है, इस तरह से घुमाते भी रहना है। अगर आपको लग रहा है कि डोसा नहीं पक रहा है तो ऐसा करिए। देखिए इस तरह से आपने सभी डोसों को बना लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त ये डोसे बनते हैं। आपने सिर्फ सूजी और चावल का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। और फिर नमक है, सोडा, लेमन जूस और चटनी आप आपके पसंद की कोई भी बना ले, जो मैंने बताई है वो बनाएं या कोई भी बनाएं। और घर पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा ये ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन है। रेसिपी अगर अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और मज़ेदार किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबाएं। तब तक मज़ेदार खाएं, खुश रहें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।